कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ सब कुशल होंगे और घर पर खूब मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। आइए आज आपका अध्याय व्रतों से संबंधित क्षेत्रफल पढ़ना आरंभ करते हैं। हम इस अध्याय के अंतर्गत चर्चा करेंगे व्रत का परिमाप और क्षेत्रफल की, और तिर्यकखंड और वृत्तखंड के क्षेत्रफल की, और हम ये भी सीखेंगे समतल आकृतियों के संयोजनों के क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। तो आप अपनी पिछली कक्षाओं से सरल समतल आकृतियों जैसे आयत, वर्ग, समांतर चतुर्भुज, त्रिभुज और वृत्त के परिमापों और क्षेत्रफलों को ज्ञात करने की कुछ विधियों से पहले से ही परिचित हैं। दैनिक जीवन में हमें जो वस्तुएं देखने को मिलती हैं, उनमें से अनेक एक न एक रूप से वृत्तीय आकार से संबंधित होती है। साइकिल के पहिए, ठेला, डार्ट बोर्ड, ऐसा बोर्ड जिस पर तीर फेंककर खेल सकते हैं, गोल केक, पापड़, नाली के ढक्कन, विभिन्न बनावट की चूड़ियाँ, ब्रूच, वृत्ताकार पथ इत्यादि ऐसी वस्तुओं के कुछ उदाहरण हैं। अतः वृत्तीय आकृतियों के परिमापों और क्षेत्रफलों को ज्ञात करने की समस्याएं व्यवहारिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण हैं। इस अध्याय में हम अपनी चर्चा एक वृत्त के परिणाम यानी परिधि और क्षेत्रफल की संकल्पनाओं की समीक्षा से प्रारंभ करेंगे तथा इस ज्ञान का वृत्तीय क्षेत्र, संक्षिप्त रूप में वृत्त के दो विशेष भागों के क्षेत्रफल ज्ञात करने में करेंगे, जिन्हें तिर्यकखंड यानी सेक्टर और वृत्तखंड सेगमेंट ऑफ अ सर्कल कहते हैं। हम यह भी देखेंगे कि वृत्तों या उनके भागों से संबद्ध समतल आकृतियों के कुछ संयोजनों के क्षेत्रफल किस प्रकार ज्ञात किए जाएं। आपको याद होगा कि एक वृत्त के अनुदिश एक बार चलने में तय की गई दूरी उसका परिमाप होता है, जिसे प्राय परिधि यानी सर्कमफ्रेंस कहा जाता है। आप पिछली कक्षाओं से यह भी जानते हैं कि वृत्त की परिधि का उसके व्यास के साथ एक अचर अनुपात होता है। इस अचर अनुपात को एक यूनानी अक्षर पाई से व्यक्त किया जाता है। दूसरे शब्दों में परिधि बटा व्यास बराबर होता है पाई, या परिधि बराबर होता है पाई गुना व्यास, जो बराबर है पाई गुना 2r, जहाँ r वृत्त की त्रिज्या है। इस प्रकार हमारा सूत्र हुआ 2 पाई r। आइए हम आगे सीखते हैं। एक महान भारतीय गणितज्ञ आर्यभट्ट 476 और 550 ईस्वी पूर्व ने पाई का एक सन्निकट मान दिया। उन्होंने कहा कि पाई बराबर होता है 62,832 बटा 20,000, जो लगभग 3.1416 के बराबर है। इस बात को ध्यान देना भी रुचिपूर्ण है कि एक महान प्रतिभाशाली भारतीय गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजम 1887 और 1920 के बीच में की एक सर्वसमीका का प्रयोग करके गणितज्ञ पाई का मान दशमलव के लाखों स्थानों तक परिकलित करने में समर्थ हो सके है। जैसा कि आप कक्षा 9 के अध्याय से जानते हैं कि पाई एक अपरिमेय इरैशनल संख्या है और इसका दशमलव प्रसार अनवसानी और अनावृत्ति यानी नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग होता है, परंतु व्यवहारिक कार्यों के लिए हम प्राय यह मान लगभग 22/7 या 3.14 लेते हैं। ठीक है बच्चों, तो आइए अब हम इसकी सहायता से कुछ प्रश्न हल करते हैं। पहला उदाहरण देखिए। एक वृत्ताकार खेत पर 24 रुपये प्रति मीटर की दर से बाड़ लगाने का व्यय 5,280 रुपये है। इस खेत की 50 पैसे प्रति वर्ग मीटर की दर से
जुताई कराई जानी है। खेत की जुताई कराने का व्यय ज्ञात कीजिए, जहाँ पाई हमें 22/7 लेना है। हल को समझ लीजिए। बाड़ की लंबाई मीटर में बराबर होगी पूरा व्यय बटा दर, जिसको हम निकालेंगे 5280/24, जो आएगा 220 मीटर। अतः खेत की परिधि कितनी हुई? 220 मीटर। इसलिए यदि खेत की त्रिज्या r मीटर है तो 2 गुना पाई r बराबर होगा 220, या 2 गुना 22/7 गुना 4 बराबर होगा 220। इस प्रकार r बराबर हुआ 220 गुना 7/2 गुना 22, जिसको हम हल करके पाते हैं ये आएगा 35 मीटर। ठीक है बच्चों, समझ में आया? आइए, खेत की त्रिज्या 35 मीटर है, अतः खेत का क्षेत्रफल कितना होगा बच्चों? पाई गुना r का वर्ग, जो बराबर होगा 22/7 गुना 35 गुना 35 मीटर वर्ग। अर्थात ये हम हल करेंगे 7 पंजा 35, तो ये होगा 22 गुना 5 गुना 35 मीटर वर्ग। अब 1 मीटर वर्ग खेत की जुताई का व्यय कितना था? 50 पैसे। अतः खेत की जुताई कराने का कुल व्यय कितना आएगा? 22 गुना 5 गुना 35 गुना 50 पैसे, जो बराबर हुआ 1925 रुपये। आगे प्रश्न करते हैं। आपकी प्रश्नावली 12.1 का पहला प्रश्न। दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर हैं। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है। यहाँ देखिए, ये एक वृत्त की त्रिज्या यहाँ पर 19 सेंटीमीटर है और ये दूसरा वृत्त है जिसकी त्रिज्या है ये R1 है और ये R2 है 9 सेंटीमीटर। प्रश्न के अनुसार हमें तीसरे वृत्त की त्रिज्या हम मान लेते हैं R है, ठीक है। और पहले वृत्त का परिमाप हम कैसे निकालेंगे? इसका सूत्र है 2 गुना पाई R1, और दूसरे वृत्त का परिमाप कितना होगा? 2 गुना पाई गुना R2, ठीक है। तीसरे वृत्त का परिमाप हम ले लेते हैं 2 गुना पाई गुना R। अतः उस वृत्त की त्रिज्या हम निकालेंगे किस प्रकार? प्रश्न के अनुसार 2 पाई R1 प्लस 2 पाई R2 बराबर होना चाहिए 2 पाई R। अब इसमें 2 पाई उभयनिष्ठ है, इस प्रकार R1 जमा R2 बराबर हुआ 2 पाई R। 2 पाई हमने कैंसिल कर दिया। R1 हमारे पास कितना था बच्चों? 19 सेंटीमीटर प्लस 9 सेंटीमीटर, तो ये हो गया हमारा R 28 सेंटीमीटर। था ना आसान? अतः उस वृत्त की त्रिज्या है 28 सेंटीमीटर, जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है। ठीक है बच्चों, आइए अगला प्रश्न करते हैं। दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर हैं। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर हैं। देखिए, इसमें ये पहला वृत्त ले लेते हैं। R1 है 8 सेंटीमीटर और इसको R2 ले लेते हैं 6 सेंटीमीटर। तीसरे वृत्त की त्रिज्या हमें ज्ञात करनी है, इसको हम ले लेते हैं R। अब हमारे पास इसका सूत्र है पाई R1 का वर्ग प्लस पाई R2 का वर्ग
बराबर होना चाहिए पाई r का वर्ग। ठीक है, इसमें पाई उभयनिष्ठ ले लेते हैं और कोष्टक में लिखेंगे r1 का वर्ग जमा r2 का वर्ग बराबर हुआ पाई r का वर्ग। पाई पाई कैंसिल कर देते हैं। अब r1 हमारा कितना था, 8 का वर्ग जमा 6 का वर्ग बराबर हुआ r का वर्ग। ये हो गया 64 और ये हो गया 36 बराबर हुआ r का वर्ग। इसको जोड़ के हमें मिलता है r का वर्ग बराबर है 100। इस प्रकार r का मान हुआ वर्गमूल 100 यानी 10 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, समझ में आया? चलिए अगला प्रश्न करते हैं। आकृति एक तीरंदाजी लक्ष्य को दर्शाती है। यहाँ आकृति बना लेते हैं। कुछ इसी प्रकार होती है। लीजिए, आकृति एक तीरंदाजी लक्ष्य को दर्शाती है जिसमें केंद्र से बाहर की ओर 5 क्षेत्र यानी गोल्ड, ये गोल्ड है, ये रेड है, ये है ब्लू और फिर है वाइट चिन्हित है जिसमें अंक अर्जित किए जा सकते हैं। गोल्ड अंक वाले क्षेत्र का व्यास 21 सेंटीमीटर है। इसका मतलब r कितना होगा, 21/2 तथा प्रत्येक अन्य पट्टी 10.5 सेंटीमीटर चौड़ी है। अंक प्राप्त करने वाले इन पांचों क्षेत्रों में से प्रत्येक का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आइए बच्चों, इसका हल समझ लेते हैं। पहले वृत्त गोल्ड क्षेत्र की त्रिज्या r1 ले लेते हैं जो बराबर है 21/2 यानी 10.5 सेंटीमीटर। दूसरे वृत्त की त्रिज्या r2 बराबर है 10.5 प्लस 10.5 यानी कि 21 सेंटीमीटर। तीसरे वृत्त की त्रिज्या r3 बराबर होगी 21 जमा 10.5 यानी 31.5 सेंटीमीटर। चौथे वृत्त की त्रिज्या r4 बराबर होगी 31.5 प्लस 10.5 यानी कि 42 सेंटीमीटर। इसी प्रकार पांचवें वृत्त की त्रिज्या r5 बराबर होगी 42 जमा 10.5 यानी 52.5 सेंटीमीटर। पहले वृत्त का क्षेत्रफल हम कैसे निकालेंगे, पाई r1 का वर्ग यानी पाई गुना 10.5 का वर्ग। इसको हल करके हम पाते हैं पाई गुना 110.25 यानी 346.50 सेंटीमीटर वर्ग। रेड क्षेत्र का क्षेत्रफल बराबर होगा दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल माइनस पहले वृत्त का क्षेत्रफल यानी पाई r2 का वर्ग माइनस पाई r1 का वर्ग। पाई उभयनिष्ठ है ना, इसमें हम लिख सकते हैं पाई गुना 21 का वर्ग माइनस पाई गुना 10.5 का वर्ग। 21 का वर्ग होता है 441 पाई माइनस 110.25 पाई, जिसको हम हल करके हम पाते हैं 330.75 पाई और गुना करके हम पाते हैं कि वो आएगा 1049.5 सेंटीमीटर वर्ग। ब्लू क्षेत्र का क्षेत्रफल बराबर होगा तीसरे वृत्त का क्षेत्रफल माइनस दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल जो बराबर है पाई r3 का वर्ग माइनस पाई r2 का वर्ग यानी पाई गुना 31.5 का वर्ग माइनस पाई गुना 21 का वर्ग। ये हुआ 992.25 पाई माइनस 441 पाई, जिसको हम
पाते हैं सरल करके 551.25 पाई, और इसको गुना करके हमने हल किया तो हमें मिलेगा 1732.5 सेंटीमीटर वर्ग। ठीक है, इसी प्रकार हम ब्लैक क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालेंगे। चौथे वृत्त का क्षेत्रफल माइनस तीसरे वृत्त का क्षेत्रफल, पाई r4 का वर्ग माइनस पाई r3 का वर्ग। इसमें हमने मान रखा पाई गुना 42 का वर्ग माइनस पाई गुना 31.5 का वर्ग। इसको भी हमने हल किया। 1764 पाई माइनस 992.25 पाई। इसको हमने घटाया, हमें मिला 771.75 पाई, यानी 2425.5 सेंटीमीटर वर्ग। इसी प्रकार वाई क्षेत्र का क्षेत्रफल हम निकालेंगे। पांचवें वृत्त का क्षेत्रफल माइनस चौथे वृत्त का क्षेत्रफल, पाई r5 का वर्ग माइनस पाई r4 का वर्ग, जो बराबर है पाई गुना 52.5 का वर्ग माइनस पाई गुना 42 का वर्ग। तो बच्चों हमें मिलेगा 2756.25 पाई माइनस 1764 पाई बराबर है 992.25 पाई, जो बराबर है 3118.5 सेंटीमीटर वर्ग। इस प्रकार बच्चों हमने इनके क्षेत्रफल ज्ञात किए। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। किसी कार के प्रत्येक पहिए का व्यास 80 सेंटीमीटर है। यदि यह कार 66 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है तो 10 मिनट में प्रत्येक पहिया कितने चक्कर लगाती है। पहिए का व्यास 80 सेंटीमीटर है, पहिए की त्रिज्या होगी 40 सेंटीमीटर, पहिए की परिधि होगी 2 गुना पाई आर, जो बराबर होगा 2 पाई गुना 40 यानी 80 पाई सेंटीमीटर। कार की चाल बराबर होगी 66 किलोमीटर प्रति घंटा, जो बराबर है 66 गुना 1,00,000 बटा 60 सेंटीमीटर प्रति मिनट, जिसको हम हल करने पे पाते हैं 11,00,000 सेंटीमीटर प्रति मिनट। इस प्रकार हम 10 मिनट में कार द्वारा तय की दूरी कितनी हुई, 11,00,000 गुना 10 सेंटीमीटर, माना 10 मिनट में प्रत्येक पहिया कुल n चक्कर लगाता है, इसलिए n गुना 1 चक्कर में तय दूरी यानी परिधि बराबर होगी 10 मिनट में कार द्वारा तय की गई दूरी, अथवा n गुना 80 पाई बराबर हुआ 11,00,000 के। n बराबर हुआ 11,00,000 बटा 80 पाई के। इसको हम हल करके हम पाते हैं कि ये होगा 35,000 बटा 8, और इसको हमने और सरल किया तो हमें n बराबर मिलेगा 4,375। ठीक है बच्चों, आइए अगला प्रश्न करते हैं। निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए तथा अपने उत्तर का औचित्य दीजिए। यदि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है तो उस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। पहला विकल्प है 2 मात्रक, दूसरा विकल्प है पाई मात्रक, तीसरा विकल्प है 4 मात्रक, चौथा विकल्प है 7 मात्रक। इसका हल समझ लेते हैं। माना वृत्त की त्रिज्या r है, वृत्त की परिधि परिमाप कितनी होगी, 2 गुना पाई गुना r। वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा, पाई r का वर्ग। दिया है कि वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर हैं, इसलिए 2 पाई r बराबर हुआ पाई r का वर्ग। हम पाते हैं कि पाई और एक r कैंसिल हो गया, इस प्रकार r बराबर हुआ 2, इसलिए उस वृत्त की त्रिज्या 2 मात्रक है, अतः विकल्प A सही है। ठीक है बच्चों, आइए अगला प्रश्न करते हैं। यदि एक वृत्त की परिधि और एक वर्ग का परिमाप बराबर हैं तो पहला विकल्प है वृत्त का क्षेत्रफल बराबर है वर्ग का
क्षेत्रफल। दूसरा विकल्प है वृत्त का क्षेत्रफल बड़ा होगा वृत्त का क्षेत्रफल से। तीसरा विकल्प है वृत्त का क्षेत्रफल कम होगा वर्ग के क्षेत्रफल से। चौथा विकल्प है वृत्त और वर्ग के क्षेत्रफल के बीच के संबंध में निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता। अब इसमें सोचिए बच्चों, इसका उत्तर क्या होगा? हाँ, बिल्कुल सही, वृत्त का क्षेत्रफल आप पाओगे कि बड़ा होगा वर्ग के क्षेत्रफल से। ठीक है। प्रश्न 7, यदि एक वृत्त का परिमाप एक वर्ग के परिमाप के बराबर है तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात है। पहला विकल्प 22 संबंधे 7, दूसरा विकल्प है 14 संबंधे 11, तीसरा विकल्प है 7 संबंधे 22, चौथा विकल्प है 11 संबंधे 14। बहुत ही रोचक प्रश्न है, आप इसको हल करिएगा और आप पाएंगे कि इसमें बी विकल्प सही होगा, 14 संबंधे 11। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 8, किसी स्थान पर 16 मीटर और 12 मीटर व्यास वाले दो वृत्ताकार पार्कों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर क्षेत्रफल का एक अकेला वृत्ताकार पार्क बनाने का प्रस्ताव है। नए पार्क की त्रिज्या क्या होगी? पहला विकल्प है 10 मीटर, दूसरा विकल्प है 15 मीटर, तीसरा विकल्प है 20 मीटर और चौथा विकल्प है 24 मीटर। बहुत ही सरल प्रश्न है, हल करिएगा और आप पाएंगे कि 10 मीटर इसका सही उत्तर है। ठीक है। आइए प्रश्न 9 देखते हैं। भुजा 6 सेंटीमीटर वाले एक वर्ग के अंतर्गत खींचे जा सकने वाले वृत्त का क्षेत्रफल है। पहला विकल्प है 36 पाई सेंटीमीटर वर्ग, दूसरा विकल्प है 18 पाई सेंटीमीटर वर्ग, तीसरा विकल्प है 12 पाई सेंटीमीटर वर्ग और चौथा विकल्प है 9 पाई सेंटीमीटर वर्ग। इसको भी हल करिएगा और आप पाएंगे कि इसका डी विकल्प सही है, 9 पाई सेंटीमीटर वर्ग। ठीक है बच्चों, आइए अब हम गृह कार्य के लिए कुछ प्रश्न ले लेते हैं। पहला प्रश्न, क्या भुजा ए सेंटीमीटर वाले वर्ग के अंतर्गत खींचे गए वृत्त का क्षेत्रफल पाई ए का वर्ग सेंटीमीटर वर्ग होता है? अपने उत्तर के लिए कारण दीजिए। प्रश्न 2, क्या ये कहना सत्य होगा कि त्रिज्या ए सेंटीमीटर वाले एक वृत्त के परिगत वर्ग का परिमाप है? अपने उत्तर का कारण दीजिए। प्रश्न 3, उस वृत्त का व्यास ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल 20 सेंटीमीटर और 48 सेंटीमीटर व्यास वाले दो वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। ठीक है बच्चों, आइए अगला प्रश्न, एक मोटरसाइकिल के पहिए की त्रिज्या 35 सेंटीमीटर है। 66 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल रखने के लिए पहिए को प्रति मिनट कितने चक्कर लगाने चाहिए, ये हमें ज्ञात करना है। अगला प्रश्न है, विमाओं 20 मीटर गुना 16 मीटर वाले एक आयताकार खेत के कोने पर एक गाय 14 मीटर लंबी रस्सी से बंधी हुई है। खेत का वह क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसमें गायें चर सकती है। ठीक है बच्चों, आइए अब हम सारांश देख लेते हैं। आज हमने क्या सीखा? वृत्त की परिधि बराबर होती है 2 गुना पाई गुना आर और वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है? पाई गुना आर का वर्ग, जहां आर वृत्त की त्रिज्या है। त्रिज्याओं R1 और R2, जहां R1 R2 से बड़ा है, वाले दो संकेंद्रीय वृत्तों से बनने वाले वृत्ताकार पथ का क्षेत्रफल हम कैसे निकालते हैं? पाई R1 का वर्ग माइनस पाई R2 का वर्ग, जिसमें हमने पाई उभयनिष्ठ लिया, R1 का वर्ग माइनस R2 का वर्ग होता है। ठीक है बच्चों, आशा करती हूँ आपको आज का पाठ समझ में आया होगा। खूब अभ्यास कीजिएगा। धन्यवाद।